डायरेक्टर अभिषेक शर्मा की अक्षय कुमार अभिनीत राम सेतु भले दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दर्शकों के बीच रही, मगर ये हमेशा से धार्मिक आस्था रखने वाले पुरातात्विक और इतिहासकारों में चर्चा का विषय रहा। राम सेतु को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वरम और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट के मत्रार द्वीप के बीच 48 किलोमीटर की ये लंबी रेंज है। हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि ये भगवान राम और उनकी सेना द्वारा लंका पर चढ़ाई करने और रावण से युद्ध लड़ने के लिए बनाया गया था। राम सेतु पुल, जबकि इस्लामिक कथाओं के अनुसार एडम यानी आदम के इस पुल का इस्तेमाल आदम की चोटी तक पहुंचने के लिए किया था। वैज्ञानिक के अनुसार राम सेतु का एक कुदरती संरचना है, मगर बीते कई सालों से सबूत पेश कर दावा किया जा रहा है कि ये प्राकृतिक नहीं है, बल्कि भगवान राम द्वारा बनाया गया है। निर्देशक अभिषेक शर्मा की राम सेतु भी इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, लेकिन फिल्म को फिक्शन बनाने के फेर में ये दर्शकों को एक अलग मोड़ पर छोड़ देती है। कहानी है एक ऐसे आर्टियोलॉजिस्ट की, आर्यन कुलश्रेष्ठ की, जो नास्तिक हैं, जो न भगवान पे भरोसा करते हैं और न धर्म में। लेकिन आर्यन की पत्नी और इतिहास की प्रोफेसर गायत्री अपने बेटे को बाल गणेश जैसी पुस्तकें पढ़वाती रहती हैं। अचानक केंद्र सरकार जब राम सेतु को तुड़वाने का फैसला लेती है, तो उसमें नेता किसी आर्टियोलॉजिस्ट के जरिए ये रिपोर्ट दिलवाना चाहते हैं कि राम सेतु प्राकृतिक है, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। यही वजह है कि आर्यन को इसके लिए मोहरा बनाया जाता है। बाद में इसी काम के लिए आर्यन को एक शिपिंग कंपनी एक रिसर्च प्रोजेक्ट में लगती है और उसके साथ कई एक्सपर्ट्स को भी जोड़ देती है। लेकिन जब आर्यन को ये पता चलता है कि राम सेतु प्राकृतिक नहीं है, उसकी सोच बदल जाती है और राम सेतु को तुड़वा कर करोड़ों का मुनाफा सोच रहा शिपिंग कंपनी का मालिक नासिर उसे मरवाने के आदेश दे देते हैं। यानी केंद्र सरकार भी वहाँ चाहती है कि शिपिंग कंपनी का मालिक भी वही चाहता है, लेकिन एक नास्तिक से राम के आदेश से बना हुआ राम सेतु साबित करने पर तुल जाता है। आपको बता दें कि अक्षय, जैकलीन, नासिर, नुसरत कमाल के एक्टर्स हैं, तो उनकी एक्टिंग जैसी है वो वैसी ही है, हमेशा जैसी होती आई है। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन और रिसर्च भी बेहतरीन है। क्लाइमेक्स और डायलॉग और इमोशंस का काफी रोल दिखाया गया है। रिसर्च और डायलॉग्स में उनकी पिछली मूवी के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश त्रिवेदी का अहम रोल है। इस मूवी में वो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। इस मूवी में ये साफ पता चल रहा है कि मूवी की बड़ी कहानी डायरेक्टर के पास नहीं थी। तभी शुरुआत में एक बड़े सीन से हुई है और बायम हुई, जो बामियान में बुद्ध की मूर्ति के सामने फिल्माया गया और इमोशंस के लिए उसे सिंध के राजा दाहिर को जोड़ा गया। इसी तरह इंटरवल के बाद जिस तरह से श्रीलंका में सुरंगे और रावण के इलाके में भागम भाग दिखाई गई, उससे साफ लगा कि डायरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज है, जिसकी भरपाई क्लाइमेक्स में एपी के कैरेक्टर और अदालती बहस में इमोशन से करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिल्म राम सेतु के अस्तित्व को स्थापित करती है और ये भी स्थापित करती है कि मान्यताओं में चली आ रही कहानियाँ कपोल कल्पनाएं नहीं है। ये फिल्म आपको हॉलीवुड की द विजी कोड और नेशन ट्रेजर की याद दिला देती है। क्लाइमेक्स की बात करें तो ये राम भक्तों के लिए दिवाली का एक बड़ा तोहफा भी साबित हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके साथ जीविका जायसवाल, धन्यवाद।